नमस्कार दोस्तों, सब स्वागत है आप सभी का मेरे इस शो पर जिसका नाम है टेक टॉक्स। और आज बहुत ही बढ़िया चीज़ों पे हम बातें करने वाले हैं और बढ़िया चीज़ों के ऊपर हम अपना व्यू रखेंगे और आप लोग अपने व्यूज़ भी दे सकते हो मुझे रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी पर, जो कि है RADIO_UDAAN पर आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हो। आपको वहाँ पे लिखना है टॉक टू टेक टॉक्स या फिर टॉक टू यूसुफ, ठीक है। तो इस हफ्ते बहुत ही दुखद खबर हम सबको आई, उस वजह से मैं उस खबर से उभर नहीं पाया हूँ अब तक। मुझे अभी भी जब मैं अपना यूट्यूब ओपन करता हूँ या फिर कोई न्यूज़पेपर का एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो मुझे वहाँ पे उनकी कम से कम 10 से 15 आर्टिकल्स मिल ही जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो बहुत ही दर्दनाक और दुखद जो घटना घटी है वो इस हफ्ते घटी है, तो मैं इससे अब तक उभर नहीं पाया हूँ। लेकिन मैं आपके लिए आज का शो लेकर आया हूँ और आज के शो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये दो एप्लीकेशंस की कंपैरिजन। सोच रहा हूँ पार्ट 1 हो जाइए, क्योंकि इसके बाद मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर और कंपैरिजन करना बाकी है, क्योंकि दोनों एप्लीकेशंस बहुत वास्ट है। उनकी एप्लीकेशन में उनकी कंपैरिजन में एक शो पर तो मैं इतना छोटा उसको नहीं बना सकता कंपैरिजन को, तो मैं सोच रहा हूँ कि और भी शोज़ में इसकी कंपैरिजन की कुछ टॉक्स आपके सामने लेकर आऊँगा। साथ ही मैंने बताया कि स्मार्ट होम किसे कहा जाता है, स्मार्ट होम में क्या होता है और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो स्मार्ट होम जो आजकल बहुत चल रहा है कि स्मार्ट होम होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट होम। और आज का थर्ड जो सेगमेंट होगा वो आज का आखिरी सेगमेंट होगा, और आज का थर्ड सेगमेंट है वो है कौन सी एप्लीकेशंस हमें डाउनलोड करनी चाहिए, कहाँ से डाउनलोड करनी चाहिए, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमिशन में देनी चाहिए और परमिशन में नहीं देनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का शो। इस छोटे से गाने के बाद मैं लेकर आऊँगा पहला सेगमेंट। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। जब ये छलकने लगता है, जो भी देखे बहकने लगता है। शहर में हर तरफ है ये चर्चा, तेरा जलवा भला का है जलवा।
रसीले तेरे, होठ रसीले तेरे, होठ रसीले, होठ रसीले तेरे, होठ रसीले, दिल कहता है मेरा ये रस पी ले, होठ रसीले तेरे, होठ रसीले। तेरी बातों में फूल झड़ते हैं, दिल तेरे इश्क में बिगड़ते हैं, तेरी चाहत में जो मचलते हैं, बन के परवाने वही चलते हैं। मैं हूँ बिचौलिया, बाकी बिचौलिया, किससे दिलाऊं कातिल नजरिया, जो तेरी चाहत की चाहत में जी ले, होठ रसीले तेरे, होठ रसीले, होठ रसीले मेरे, होठ रसीले, दिल कहता है मेरा ये रस पी ले, होठ रसीले तेरे, होठ रसीले, होठ रसीले तेरे, होठ रसीले। नमस्कार दोस्तों, तो अब स्वागत है आप सभी का इस शो के दूसरे सेगमेंट में। और आज हम बात करने वाले हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के कंपैरिजन के बारे में। तो मैं आपको जल्दी से शुरू कर दूं कि व्हाट्सएप में एक छोटा सा बग ये है कि हम 257 मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, लेकिन टेलीग्राम में तकरीबन 2 लाख के आसपास के आंकड़े को हम टेलीग्राम के एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो अब उतने तो कोई मेंबर किसी के फ्रेंड्स वगैरह उतने तो नहीं होंगे, हालांकि होंगे लेकिन उतने नहीं होंगे। तो 500, 600, 700 लोगों को अगर किसी ग्रुप में एक साथ ऐड करना है तो हम टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे सारी मैसेजिंग वगैरह भी अच्छे से हो जाती है, ठीक है। और व्हाट्सएप से ज़्यादा टेलीग्राम पर एडमिन्स के जो भी राइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तरीके से हम वो कह सकते हैं कि एडमिन है वो पूरे टेलीग्राम ग्रुप की एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता है। व्हाट्सएप में आप अगर एडमिन ने किसी दूसरे को एडमिन बना दिया और फिर उनके बीचों बीच कुछ झगड़ा वगैरह हो गया तो वो एडमिन जिसने ग्रुप बनाया उस एडमिन को निकाल सकता है। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता। टेलीग्राम का जो ऑनर होता है ग्रुप का, उस ऑनर को कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। वो ऑनर सबको निकाल सकता है, सबको बैंड कर सकता है, लेकिन उस जो भी उनका कर्ता धर्ता होता है ग्रुप का टेलीग्राम का, उसे कोई नहीं निकाल सकता। तो ये कुछ खासी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और टेलीग्राम में कंसेक्यूटिव वॉइस मैसेजेस प्ले होते हैं, जिसमें एक के बाद एक मैसेजेस प्ले होते जाएंगे, टॉकबैक के साथ भी, टॉकबैक के बिना भी। लेकिन व्हाट्सएप में सिर्फ और सिर्फ टॉकबैक के बिना एक के बाद एक मैसेजेस प्ले होते जाएंगे, ठीक है। अब व्हाट्सएप में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कंसेक्यूटिव वॉइस मैसेजेस प्ले होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे क्या होती है कि अगर बीच में कोई टेक्स्ट आ गया या फिर कोई वॉइस मैसेज जिसको हमने डाउनलोड वगैरह नहीं किया है तो वो कंसेक्यूटिवनेस स्टॉप हो जाती है। हमें पहले डाउनलोड करना पड़ता है या फिर टेक्स्ट मैसेज के बाद जो भी वॉइस मैसेज होंगे उनके ऊपर टैप करके फिर वो मैसेज को वापस से कंसेक्यूटिव प्ले कराना पड़ता है। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम में अगर 10 मैसेजेस आए हैं और अगर पहले 2 मैसेज में वॉइस मैसेज है और फिर बाद में 7 मैसेज टेक्स्ट है और फिर 10वां मैसेज जो है
वो वॉइस मैसेज है तो वहाँ पे वो टेक्स्ट को डिनाई करके तीनों मैसेज प्ले होगा, मतलब पहला, दूसरा और 10वां मैसेज प्ले हो जाएगा कंसेक्यूटिवली। वहाँ पे टेक्स्ट का कोई भी मतलब बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से है और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम का ऑफिशियल वर्जन ही यूज़ करें जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लोग कहते हैं कि वो ज़रा भी एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैंने उस एप्लीकेशन को यूज़ किया है और मुझे वो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल लगा है टेलीराइट प्रो और ब्लाइंडग्राम से। मैं सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशन इतने एक्सेसिबल नहीं लगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो मुझे वो एक्सेसिबल नहीं लगे। मुझे अब तक टेलीग्राम में एक भी अनलेबल बटन नहीं मिला। हाँ, एक मिला है जो हम सिर्फ उसको डार्क थीम और लाइट थीम कर सकते हैं, बस वही एक बटन मुझे अनलेबल मिला है। बाकी तो मुझे कोई भी अनलेबल बटन नहीं मिला है। और आप सभी लोग टेलीग्राम को जो ऑफिशियल वर्जन है वही यूज़ करें, उनकी अपडेट्स भी आते रहते हैं। और टेलीग्राम जब स्टार्ट हुआ था तब एक फ़ोटो एडिटर था, तो उसमें जितने भी इमोजीज़ है, स्टिकर्स है, वो सारी चीज़ें आपका जो भी स्क्रीन रीडर है वो सारी प्रोनाउंस करता है, ठीक है। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप की एडमिन्स की राइट्स क्या क्या होती है। राइट्स क्या होती है व्हाट्सएप में कि सिर्फ और सिर्फ वो एडमिन उस बंदे को ग्रुप से निकाल सकता है अगर कुछ ग्रुप वायलेट किया तो, ठीक है। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि एडमिन्स व्हाट्सएप में कुछ कर सकते हैं, सिर्फ उसको निकाल सकते हैं बस। या फिर दूसरी बात होती है कि ओनली अलाउ एडमिन्स टू सेंड मैसेजेस इन द ग्रुप, ठीक है। और तीसरी बात होती है कि ग्रुप सेटिंग चेंज करने वाली जो भी चीज़ होती है वो वाले, ठीक है। मतलब ग्रुप का नेम वगैरह चेंज करना या फिर कुछ भी, ठीक है। तो वो ग्रुप का नेम चेंज करना और ग्रुप का नाम बदलना या फिर डिस्क्रिप्शन चेंज करना, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम में अवेलेबल है। वहाँ पे भी वही चीज़ है कि सिर्फ एडमिन ही कर सकता है और एडमिन चूज़ कर सकता है कि ये चीज़ें कौन कौन करेगा। भले वो एडमिन ना हो, लेकिन एडमिन वो चूज़ कर सकता है कि ये चीज़ और कौन कौन कर सकता है, ठीक है। तो टेलीग्राम में और भी एक मुझे लगा एकदम बढ़िया ऑप्शन है वो, और वो ये है कि हम अगर किसी ने कोई ग्रुप को वायलेट करते हुए कोई मैसेज भेजा है ग्रुप में किसी और मेंबर ने, तो टेलीग्राम में जो एडमिन होगा वो एडमिन उस बंदे का मैसेज डिलीट कर सकता है। यानी ये है कि टेलीग्राम में जो एडमिन है वो किसी भी मेंबर का मैसेज डिलीट कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आजकल व्हाट्सएप, अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हो तो अगर आप देखोगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का कंपैरिजन, तो वहाँ पे व्हाट्सएप थोड़ा सा नीचे जा रहा है आजकल। सिर्फ टेलीग्राम में ये चीज़ नहीं है कि वहाँ पे वीडियो कॉलिंग नहीं है, ग्रुप वीडियो कॉलिंग नहीं है और ग्रुप कॉलिंग नहीं है। वहाँ पे कॉलिंग है और उसकी जो क्लियरिटी है, उसकी जो एकदम रेंज है वो इतनी अच्छी है कि मैं बोलता हूँ कि हम जो नॉर्मल फ़ोन कॉल करते हैं उससे भी अच्छी है। लेकिन आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आपका नेट अच्छा होना चाहिए, सारा चीज़ अच्छा होना चाहिए, तब जाकर वो चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। टेलीग्राम में और मैंने बताया कि अब एडमिन्स का क्या क्या रूल्स है वहाँ पे, मैं आपको बताया, मैंने आपको व्हाट्सएप का बताया। अब एडमिन्स का मैंने जैसे आपको बताया कि एडमिन्स किसी को भी मैसेज डिलीट कर सकता है। और टेलीग्राम में ये भी ऑप्शन है कि जो मैसेज डिलीट करने की अवधि है वो व्हाट्सएप में सिर्फ 1 घंटा और 8 मिनट की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेलीग्राम पर आप 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 5 साल पुराना भी मैसेज डिलीट कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे हम व्हाट्सएप में देखते हैं कि दिस मैसेज इज़ डिलीटेड, ऐसा कुछ तो एक नोटिफिकेशन आता है मैसेज के बीच में, लेकिन टेलीग्राम पे ऐसा मैसेज नहीं आएगा। वहाँ पे आपका मैसेज दिखेगा ही नहीं अगर आपने डिलीट किया है तो, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया फीचर है वहाँ पे, मतलब टेलीग्राम पे। और व्हाट्सएप से कम MB का एप्लीकेशन है, ज़्यादा MB भी नहीं है व्हाट्सएप की, उतनी MB भी नहीं है इसकी, और इसके अपडेट्स भी रेगुलरली आते रहते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन लगा।
वैसे एडमिन्स के राइट्स बताने में मैं ज़्यादा विलम्ब कर रहा हूँ, तो मैं एडमिन्स के राइट्स ही बता दूँगा आप सभी को। पहले आप वहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, लोगों को ऐड कर सकते हो, और कौन सा आदमी कहाँ मतलब मैसेज करेगा कौन नहीं करेगा आप ये भी तय कर सकते हो। आप ग्रुप एडमिन हो, आप वहाँ पे मैसेज ऑल मतलब जो भी ग्रुप के अंदर लोग हैं वो लोग मैसेज ना भेजें। ऐसा हम व्हाट्सएप में सेटिंग करते हैं, नॉट अलाउड ऑल पार्टिसिपेंट, ऐसा कुछ तो मैसेज हम व्हाट्सएप में होता है, ठीक है, सेटिंग में। लेकिन टेलीग्राम पे आप किसी एक के लिए भी ये ग्रुप की सेटिंग ऑन कर सकते हो। कोई एक बंदा स्पेसिफिकली आप उसे इस ग्रुप में मैसेज करने से मना कर सकते हो, और वो जब भी मैसेज रिकॉर्ड करेगा वो मतलब मैसेज नहीं भेज पाएगा वो, ठीक है, ग्रुप में, क्योंकि आपने उसके ऊपर बंदिशें लगाई है। और यहाँ पर ये है कि विच टाइप ऑफ मैसेजेस ग्रुप में कोई शेयर कर सकता है। अब व्हाट्सएप में क्या होता है कि जब हम ये सेटिंग ऑन करते हैं, ओनली एडमिन्स और जो भी लोग सेंड करना चाहे, हम बोलते हैं कि प्लीज़ फ़ोटो ना भेजे, ना प्लीज़ वीडियो ना भेजे, प्लीज़ वॉइस मैसेज ना भेजे, या फिर प्लीज़ टेक्स्ट ना भेजे, हम उसको रूल में लगाते हैं। लेकिन टेलीग्राम में वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि विच काइंड ऑफ मैसेजेस आर कमिंग इन द ग्रुप, तुम कौन से मैसेज ग्रुप में लेने चाहते हो, ठीक है। तो वहाँ पे होता है मैसेज, ओनली वॉइस मैसेज, ओनली ऑडियोज़, ओनली वीडियोज़, ओनली फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। आपको उसको ऑन और ऑफ करना पड़ता है, तब जाके वो सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से वर्क करेगी ग्रुप में, ठीक है। और दूसरा बात होता है कि एक पब्लिक ग्रुप होता है और प्राइवेट ग्रुप होता है वहाँ पे, मतलब ये टॉगल है, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा पब्लिक ग्रुप, यानी ये कि टेलीग्राम पे आपका कोई भी आपका ग्रुप के नाम को सर्च करेगा और वो ग्रुप में आसानी से ऐड हो जाएगा, सारे मैसेजेस देख पाएगा, क्या क्या चीज़ें चल रही है वो सारी चीज़ें वो देख पाएगा, ठीक है। और प्राइवेट ये होता है कि जब आप किसी को ऐड करोगे या किसी को लिंक भेजोगे तभी वो बंदा ऐड हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने किसी को रिमूव किया है, ठीक है, किसी बंदे को आपने रिमूव किया है, तो उस बंदा अगर आपने रिमूव करने के बाद अगर उसको बैंड कर दिया तो वो बंदा या बंदी कभी भी ग्रुप में वापस ऐड नहीं हो सकती, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता वो बंदा ग्रुप में ऐड वापस से, अगर आपने उसे एक बार बैंड कर दिया। और ये बात ये है कि अगर मैंने किसी को निकाला है तो मैं उसको जब तक ऐड नहीं करता तब तक वो बंदा ग्रुप में ऐड नहीं होएगा। कोई भी दूसरा एडमिन अगर उसको ऐड करता है तो उससे भी नहीं होगा जब तक मैं उसको परमिशन नहीं दूंगा कि हाँ तो उसको ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे एक होता है कि एडमिन परमिशन देते हैं दूसरे एडमिशन को, ये दूसरे एडमिनों को, तब जाके वो ऐड होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें टेलीग्राम की बहुत अच्छी है। और वहाँ पे ये एक अच्छा फीचर मुझे मिला, मतलब बहुत अच्छे फीचर मिला, लेकिन उसमें से मैं आपको एक वापस से बता रहा हूँ। और ये है कि अगर आप किसी को ग्रुप में ऐड करते हो और उस ग्रुप की सारी मतलब जो भी नियमावली है या फिर ग्रुप किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है क्या है, तो वो आप खुद ना बताते हुए उसको खुद ही मालूम पड़ जाएगी। और वो ये है कि जैसे आप पहले ग्रुप बनाते हो, फिर आप कुछ भेजते हो उस ग्रुप में और फिर लोगों को ऐड करते हो, तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि ग्रुप में क्या चला, पहले क्या हुआ, कौन से मैसेजेस आए। तो व्हाट्सएप पे तो मतलब है ना, पता नहीं चलता है कि उसके पहले क्या क्या आया था। तो लेकिन टेलीग्राम पे ऐसा नहीं है। टेलीग्राम पे ऑप्शन मिलता है कि आपको व्हाट्सएप जैसा फीचर रखना है, यानी जैसे ऐड होगा वैसे उसको सारे मैसेज देखने चाहिए, जो पहले हुए मैसेज वो नहीं दिखने चाहिए, जो अभी मैसेज होंगे वो दिखने चाहिए, या फिर जो पहले मैसेजेस हो गए उनको वो दिखने चाहिए। तो ये फीचर होता है टेलीग्राम में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फीचर। और जैसे ही कोई ग्रुप में ऐड होगा वैसे एक AI सिस्टम है टेलीग्राम में कि आप एक मैसेज रख सकते हो उसके लिए। जैसे कोई ग्रुप में ऐड होगा तो वेलकम टू यूसुफ इन दिस ग्रुप, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। तो एक ऐसा मैसेज हो जाता है AI बेस्ड, जैसे ही कोई ऐड होगा उसके नाम से
वो मैसेज आ जाएगा और उसको लगेगा कि किसी ने भेजा है मैसेज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मैसेज होता है टेलीग्राम का एक बोट मैसेज होता है, तो आपको उसको अनेबल कर सकते हो आप उसको, और उसको आप अनेबल कर सकते हो, और कोई भी ग्रुप में ऐड होगा तो उसको एक मैसेज मिल जाएगा, फिर अपना इंट्रोडक्शन भी दे देगा, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है, मोटी मोटी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो मैंने कवर कर ली है यहाँ पर इस व्हाट्सएप और टेलीग्राम के सेगमेंट में। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर मुझे कोई लगता है इसमें कुछ मिसिंग चीज़ें हैं तो मैं आपको अगले सेगमेंट्स में भी वो बातें बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके, मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बाके, मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके, मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बाके, मैट्रिमोनियल सी आंखें। सुंदर हो और सुशीला, रंग चांदी सा चमकीला, डिग्री भी हो फैशन भी जाने, ओ सीता जैसी नारी और जाने दुनियादारी, पिया को सब कुछ ही वो माने, दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन, ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे ब्रदर की दुल्हन, दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन, ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे ब्रदर की दुल्हन। मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके, मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बाके, मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके, मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बाके। मोहब्बत की वो हो गूगल जो दे दे हर क्वेश्चन का हल, नजर के एक ही क्लिक से वॉक पे सुनती हो गाने, ब्रदर को खुश करना जाने, जो सबके दिल में दुआ सी बसे, मॉडल हो वर्ल्ड बेस्ट पर मिट्टी हो इंडियन, ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे ब्रदर की दुल्हन, दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन, ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे ब्रदर की दुल्हन। मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके, मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बाके, मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके, मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बाके। सोनिए मेरी जान वे, हीरिए अरमान वे, काम में जो ना हो लेजी, हो जिसमें 3G की तेजी और हो शौक सी अदा, रिलेशन समझे जो लड़की, रहे ना ईगो में भड़की, जो लाए गुड लक ही गुड लक सदा, है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी इसमें फन, ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे ब्रदर की दुल्हन, दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन, ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे ब्रदर की दुल्हन।
नमस्कार दोस्तों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि स्मार्ट होम किसे कहते हैं, स्मार्ट होम क्या होता है और लोग स्मार्ट होम करके कितनी बड़ी मुसीबत को अपने गले में डाल लेते हैं। हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज कि स्मार्ट होम किसे कहते हैं, फिर उसके एडवांटेजेस, फिर उसके डिसएडवांटेजेस। तो स्वागत है आप सभी का और चलिए अब शुरू करते हैं स्मार्ट होम। स्मार्ट होम जैसे आप घर के अंदर पहला पैर रखते हो तभी से स्मार्ट होम की शुरुआत हो जाती है और वो तुम्हारे हर एक निजी कामों में भी यूज़ आती है। स्मार्ट होम उसे ही कहते हैं जिसमें सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू हुए, जितने भी काम हैं बर्तन धोने से लेकर कपड़े धोने तक, सारी की सारी चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होनी चाहिए, उसे ही स्मार्ट होम कहा जाता है। अब स्मार्ट होम में होता क्या है, देखो सबसे पहले हम जब किसी भी घर में घुसते हैं तो हम घंटी बजाते हैं या फिर दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन स्मार्ट होम में ऐसा नहीं होता। स्मार्ट होम में आप जैसे ही किसी के घर में घुसते हो, घुसने के पहले वहाँ पे जहाँ पे डोरबेल होती है वहाँ पे आप एक अपना चेहरा जो होता है आप उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। लोग ऐसा फीचर लगाते हैं, ठीक है। उनके घर के आगे वो लोग अपना ऐसा एक फीचर लगाते हैं कि जैसे ही कोई घर में आएगा वो लोग को करनी पड़ेगी स्कैनिंग उनके चेहरे की। जैसे ही स्कैन होगा एक छोटा सा या फिर एक साउंड या फिर एक अलार्म बजता है घर के अंदर, दरवाजे के पास ही वो अलार्म होता है। वैसे उन घर के अंदर जो भी सदस्य होते हैं उनका ध्यान उस तरफ जाता है और वो लोग दरवाज़े को खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट होम की पहली सबसे बड़ी पहचान है। फिर जैसे ही घर में कोई घुसता है तो आजकल तो अभी अलेक्सा वगैरह आ चुके हैं, ठीक है। तो अलेक्सा के डिवाइस के थ्रू हम लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो होता है घर के अंदर उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें जो होती है घर में ऑन ऑफ करने वाली वो सारी चीज़ें हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये चीज़ें होती है कि वो जो रेफ्रिजरेटर है, मतलब रेफ्रिजरेटर तो इतना कुछ उसका मैटर नहीं करता, लेकिन जो स्विच बोर्ड है वो होना चाहिए स्मार्ट। अब हमने घर में जो स्विच बोर्ड्स देखे हैं वो तो बटन वाले होते हैं, टक टक होते हैं, लेकिन जो स्मार्ट होम में स्विच बोर्ड्स होते हैं वो होते हैं स्मार्ट, वो जरा स्क्रीन टच वाले स्विच बोर्ड्स होते हैं। तो उससे हम अलेक्सा के डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। अलेक्सा के डिवाइस जो होता है वो हमारे मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन आता है अमेज़न अलेक्सा करके, ठीक है। तो उससे वो चीज़ कनेक्ट होती है। सिर्फ हमारे मोबाइल पे हमें एक क्लिक करना है तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाएगी, एक क्लिक करना है तो सारी लाइट्स ऑन हो जाएगी। ये एक मेजर डिफरेंस है स्मार्ट होम में, और मेजर डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसके सिवा कोई स्मार्ट होम एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर आपके पास अभी हर एक स्मार्ट होम में आपको स्मार्ट स्विच बोर्ड मिलेगा ही मिलेगा, इसके सिवा कुछ भी चीज़ें अवेलेबल ना हो तो वो चलेगी, लेकिन स्विच बोर्ड अवेलेबल रहना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन अगर आप आम यूज़ करते हो तो ठीक है, लेकिन जो स्विच बोर्ड का सबसे ज़्यादा कमाल होता है उसमें रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन और बर्तन धोने की मशीन वगैरह आती है। और ज़्यादातर ये होता है कि जब हम घर में झाड़ू कटका करते हैं तो हमें उसमें जो भी हमारी एक बल चाहिए रहता है, मानसिक बल चाहिए रहता है, लेकिन वो अब नहीं लगता क्योंकि ऐसे रोबोट्स आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ झाड़ू मारने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये शायद आपको पता होगा, बहुत से ऐसे रोबोट्स हैं अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएंगे, आप खरीद सकते हो, लेकिन उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। वो सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर झाड़ू मारेंगे, आपके सोफ़ास को, बेड्स को, सब चीज़ को वो साफ़ करेंगे। साथ ही साथ
जितने भी आपके एक्सेसरीज है, ऊपर नीचे सीलिंग फैन तक, ठीक है, सारी चीज़ें वो रोबोट्स अपने उनके जो बनाए गए होते हैं वैसे एरियाज़ के थ्रू वो साफ करते हैं, और अगर उनके बीच में कोई ह्यूमन आता है तो वो बंद हो जाते हैं या रुक जाते हैं, तो जान का कोई खतरा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट होम में हम गिनते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्मार्ट होम के एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस तो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई एडवांटेजेस है, क्योंकि स्मार्ट होम एक इंसान को लेज़ी बना देता है, साथ ही साथ वो इंसान को जो उसकी शक्ति है उसे वो अंडर एस्टिमेट करने लगता है, कि उसे लगता है मैं ये चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज़ मशीनें कर रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक दबाव भी इंसान पे पड़ता है, उस मनुष्य पे पड़ता है जो स्मार्ट होम यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ज़्यादा मुझे लगते नहीं है, क्योंकि एडवांटेजेस मुझे ज़्यादा लगते नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है नहीं कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे घर को हैंडल कर सकते हैं। अगर घर को हैंडल करना है तो तुम्हें बर्तन की आवाज़ करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के थ्रू बर्तन की आवाज़ नहीं होती, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस यही है जो मैंने ऊपर बताया है, कि लेजीनेस आ जाती है, इंसान अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगता है कि ये काम वो नहीं कर सकता, मशीनें बहुत आसानी से कर लेती है, और कहीं ना कहीं इंसान अपने आप पे शक करता है कि ये काम मैं कर पाऊँगा। एक जो उसका एक स्टेट ऑफ माइंड होता है कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि अब तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिससे खाना कोई इंसान डायरेक्ट उसके मुंह तक खाना आए और वो खा ले। शुक्र है ऐसी कोई मशीन अब तक बनी नहीं है और बनेगी भी नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसी भी मशीनें बन गई तो दुनिया पता नहीं कहाँ पर चली जाएगी। तो ये था स्मार्ट होम का सेशन आज का। अगर इसमें कुछ भी चीज़ें मैंने मिस कर दी है तो मैं अगले सेशंस में इसकी भरपाई करने की कोशिश करूँगा और आप सभी के सामने लेकर आऊँगा उस सारी चीज़ों को। और आप लोग मुझे बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी पर अपना दे सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। स्काइप आईडी तो आप सभी को पता ही होगी, आप लोग कितने दिनों से सुन रहे हो, तो भी मैं आपको बता देता हूँ जो नए लिसनर्स हैं उनके लिए। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी है RADIO स्पेस UDAAN रेडियो उड़ान। आप इस आईडी पर जाकर अपने व्यूज़ दे सकते हैं। सिर्फ नीचे लिखना है टॉक टू टेक टॉक्स या टॉक टू यूसुफ वाला बढ़िया, ठीक है। इतना लिख देना, आपके जो भी सजेशंस है वो मेरे तक पहुंच जाएंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मेरे तक पहुंच जाएंगे और मैं आपके आंसर्स कर पाऊंगा अच्छे से। और आप लोग ने बहुत अच्छा प्यार दिया है टेक टॉक्स को, इसी तरह देते रहिए। मैं अगले सेगमेंट को लेकर आता हूँ एक छोटे से गाने के बाद। तब तक के लिए शुक्रिया। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। ऐसे चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। ऐसे चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ।
चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ, इश्क हुआ इश्क हुआ पलकों से होठों तक जो राह निकलती है, गुजरे ना वहाँ से ये तेरी गलती है। पलकों से होठों तक जो राह निकलती है, रहते हैं अब हम वहाँ, इश्क हुआ ही हुआ। ऐसे चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। कदमों को संभाले नजरों का क्या करे, नजरों को संभाले तो दिल का क्या करे। कदमों को संभाले नजरों का क्या करे। दिल को संभाले जुबान, इश्क हुआ ही हुआ। ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ। तेरी ओर हुआ। इश्क हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करनी चाहिए, कहाँ से डाउनलोड करनी चाहिए, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करते समय उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए बिना कोई देर गवाए हम इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर की एप्लीकेशंस आप डाउनलोड करें। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स की एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करें। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं मेरी तरह तो सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर की एप्लीकेशंस को ही इंस्टॉल करें। और गूगल प्ले स्टोर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ये मतलब नहीं कि आप जितने भी एप्लीकेशंस आती है उन सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। प्लीज़ उस एप्लीकेशन की रिलीज़ डेट देखने के बाद आप उसे 3 से 4 हफ्ते बाद ही डाउनलोड करें, क्योंकि तब तक उसकी जो भी सिक्योरिटी जांच होती है वो होते रहती है। लेकिन गूगल प्ले स्टोर पे थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपलोड हो जाती है और बाद में गूगल प्ले स्टोर उसे डिलीट कर देता है। लेकिन तब तक के लिए कम से कम 100 से 150 लोगों ने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होता है, या फिर 1000 लोगों ने भी डाउनलोड कर लिया होता है। तो वेट करें प्ले स्टोर पे, जैसे ही एप्लीकेशन आए वैसे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है।
डाउनलोड करने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो है कि आप कहाँ से एप्लीकेशंस डाउनलोड ना करें। सबसे पहले तो ये कि कोई भी वेबसाइट भले कितनी ट्रस्टेड हो, कितनी भी अच्छी हो, कृपया करके प्लीज़ उस वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशंस को डाउनलोड ना करें, क्योंकि वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई वेबसाइट पे कोई एप्लीकेशन वो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करें, लेकिन आप कोई भी वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम होती भी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आप बोलोगे कोई एप्लीकेशन इतनी अच्छी होती है लेकिन वो प्ले स्टोर पे नहीं है। अगर वो प्ले स्टोर पे नहीं है तो मैं आपको 99% कह सकता हूँ कि वो एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, इसलिए वो प्ले स्टोर पे नहीं है। प्ले स्टोर पे वही चीज़ें अवेलेबल है जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है हमारे मोबाइल के लिए, जो कंपैटिबल है वही चीज़ आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी। बाकी कोई चीज़ आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। आपके साथ धोखाधड़ी होने वाली एप्लीकेशंस खास करके आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। आप प्ले स्टोर पे अंधा विश्वास कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने मोबाइल के ऐप स्टोर को भी रिकमेंडेड ना करें कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि आजकल ओप्पो के, सैमसंग के बहुत से ऐसे खुद के ऐप स्टोर बना के वो लोग एप्लीकेशंस डाउनलोड करने बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर के एप्लीकेशंस को ही डाउनलोड करें, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा इजी है, ज़्यादा एक्सेसिबल है, सब तरीके से ज़्यादा अच्छे एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर के हैं, ऐप स्टोर के हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के हैं। ठीक है, अब आपने एप्लीकेशंस डाउनलोड कर ली गूगल प्ले स्टोर से या फिर कोई भी वेबसाइट से, अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो आपने अपना डेटा, जो आधा डेटा है अपने उस एप्लीकेशन के जो भी क्रिएटर है उसको आपने प्रोवाइड कर दिया है। अब उसको चाहिए रहता है कि कॉन्टैक्ट्स, स्टोरेज, मीडिया और लोकेशन। बिल्कुल, इस डेटा की कोई भी हैकर को, कोई भी आपके डेटा को चोरी करने वाले को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आपसे ये अनुरोध वापस से करूँगा कि सबसे पहले आपको 3 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात है लोकेशन। कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को लोकेशन की जानकारी न दे, लोकेशन की अलाउनेस न दे। लोकेशन की जानकारी किसी भी एप्लीकेशन के लिए इतनी मैंडेटरी नहीं होती। जी हाँ, गूगल मैप्स के लिए सिर्फ आप दे सकते हो, लेकिन अगर कोई चैटिंग का एप्लीकेशन है या फिर कोई गेम का एप्लीकेशन है तो प्लीज़ उसे लोकेशन का जो भी अलाउनेस है, जो परमिशन मांगता है, आप लोकेशन ना दे। मेरा सबसे बड़ा यही ब्रह्मास्त्र है कि लोकेशन किसी भी एप्लीकेशन को आप ना दें, क्योंकि उससे ज़्यादा डिफेक्ट होगा आपको ही। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है स्टोरेज या मीडिया। ठीक है, फ़ोटोज़ सबसे ज़्यादा अपनी जो तुम्हारी फ़ोटोज़ है, तो जो तुम्हारे मैसेजेस है, वॉइस मैसेजेस, तुम्हारे ऑडियोज़, उसमें से बहुत सी एडिटिंग होकर कहीं ना कहीं वो यूज़ होती है, आज भी होती है। लेकिन मैं तुम सबसे ये अनुरोध करूँगा कि आप अपने स्टोरेज और मीडिया की अलाउनेस ना दें। कोई एप्लीकेशन है जहाँ पर वो मैंडेटरी होता है, तो प्लीज़ पहले एक बार उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें अच्छे से, फिर ही वो चीज़ को आप अलाउ करें। और आखिरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि आप लोकेशन में अपने आप को तो मुसीबत में डाल ही रहे हो, लेकिन ये जो परमिशन के बारे में मैं अब बात करने जा रहा हूँ, उससे आप अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। और वो चीज़ है कॉन्टैक्ट्स। जी बिल्कुल, आपको कॉन्टैक्ट्स की
जानकारी किसी को भी न देनी है, बिकॉज उसके कॉन्टेक्ट्स के हिसाब से या फिर कॉन्टेक्ट्स के वजह से वो आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सकता है। वो डेवलपर आपके फ्रेंड्स को का डेटा भी हैक हो सकता है। आजकल हम जानते ही हैं कि मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट लिंक्ड है, तो पता नहीं कितने लोगों के, कितने आपके फ्रेंड्स के बैंक अकाउंट उसी नंबर से लिंक्ड होंगे। तो कॉन्टैक्ट्स की परमिशन ना दे। यही है कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होगी ऐसे एप्लीकेशंस को यूज़ करते समय। आई होप आप सभी को आज का पूरा शो पसंद आया होगा, पूरा ये तीनों सेशंस पसंद आए होंगे। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शो शेयर करें, उनको बताएं कि ऐसा शो आ रहा है रेडियो उड़ान पर, और उन्हें भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए। और मैं आपको मिलूँगा अगले संडे को शाम 7 बजे। तब तक के लिए आप रेडियो उड़ान देखते रहिए, सुनते रहिए। हैप्पी लिसनिंग। जुबां है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें, मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा गोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मेरे ख्यालों में जो तू हो, तो बातें हूँ मैं अच्छी अच्छी करता हो। देखूं सुबह सुबह जो तुझे, तो सारा दिन अच्छा है गुजरता। ये कैसी तेरी आरज़ू, ये कैसी तेरी ख्वाहिशें, तुझी से देखो मैं करूं तेरी ही फरमाइशें। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। तेरी वफाओं का उजाला हमेशा मेरे संग संग चलता हो। तारे गिनूं क्यों रातों को मैं, मेरा तो कभी दिन ही ना ढलता। निगाहों में जो ख्वाब सा आता है तेरा प्यार है, तू ही है मेरे सामने, तेरा ही इंतजार है। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी,
इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। ओ मिठी मिठी चाशनी। Special dedication for my girls, Dhyani and Shweta. काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे तो दिल की बात, लो आज कहती हूँ I love you, I love you, I love you। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज कहती हूँ I love you, I love you, I love you। Dolby On now supports live streaming on Android. Recorded by Animesh. For all about Android. Dolby earlier this year introduced its music and video recording application, Dolby On, in India. Now, the company has added a new feature to the application. With this, Android users can easily live streaming from the application. The feature is already available for iOS users. In order to live stream from the app, users need to follow these steps. First, one needs to go to Twitch integration and RTMP, real-time messaging protocol. The latter helps to live stream on platforms like YouTube, Vimeo, etc. Users need to choose a custom URL as the connection option and then copy and paste the platform streaming key and RTMP link. Users then simply go live right from the Dolby On application. Coming to key features of Dolby On. The app claims to record live sound and video with a suite of automatic studio effects. The app uses advanced Dolby audio processing to capture high-quality audio with a simple click of a button. Dolby On analyzes your music and automatically applies just the right touch of EQ, compression, noise reduction, stereo widening, and more. It also helps in fade in / out, de-essing and more. The app shapes the sound with Dolby unique dynamic EQ and stereo widening for tone and space. The app also allows to record and export in lossless audio. Moving on, one can customize the audio and video recording with audio effects and audio editor. It features 6 custom designed sound styles to apply to one's music recording. One can also use an external mic to record sound through the app. It also provides animated cover art so that one can directly share audio tracks directly to social media or SoundCloud.